देखिए ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है इसको अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है और जावेद अहमद सिद्दीकी इस ट्रस्ट और इस यूनिवर्सिटी का कर्ता धरता है। तो इस जावेद ने 1991 के आसपास एक अल फलाह नाम की इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली थी और इस कंपनी से हाई रिटर्न का प्रॉमिस करके लोगों के साथ 7.5 करोड़ का चिट फंड स्कैम किया था और फिर उस पैसे को वाइट करने के लिए इसने एक ही एड्रेस पे शेल कंपनीज खोली। ये उन शेल कंपनीज की लिस्ट है, सबका एक ही एड्रेस है। और फिर इससे जो पैसा आया इससे जावेद ने 8 सितंबर 1995 को अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया जिसमें फाउंडिंग ट्रस्टी इसने खुद को बनाया और इसके बाद इसकी एक कंपनी थी तरबिया एजुकेशन और डेवलपर के नाम से। इस कंपनी के थ्रू इसने कुछ मरे हुए लोगों को जिंदा दिखा के फर्जी पावर ऑफ अटर्नी और फेक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जमीन सस्ते में खरीदी। ये उनमें से एक का डेथ सर्टिफिकेट है, इसमें आप इसका नाम देखो और फिर डेथ की डेट देखो। आप पावर ऑफ अटर्नी का डॉक्यूमेंट देखो, आप सेम मरे हुए आदमी के थ्रू रजिस्टर करवा रखा है इसने। ऐसे ही मल्टीपल मरे हुए लोगों के नाम से शेल कंपनीज बना के ब्लैक को व्हाइट किया गया। और फिर हरियाणा के अंदर फरीदाबाद के दौज विलेज यहाँ पे अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खोला इसने और खोलने के बाद आर्टिकल 31 के अंडर माइनॉरिटी स्टेटस भी लिया इसने। अभी कॉलेज तो खोल लिया इसने, लेकिन इसने ये जो चिट फंड स्कैम किया था उसको लेके कुछ लोगों ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एफआईआर कर दी थी, एफआईआर नंबर 43/2000। इसकी वजह से अगले 3 साल तक ये तिहाड़ जेल में बंद रहता। तब तक इसके घर वाले ट्रस्ट संभालते हैं और फिर जेल से जब ये वापस आता है तो ईयर 2003 और 2004 में ये जावेद पाकिस्तान गया। फिर कुछ टाइम के बाद अल फलाह का एक रजिस्ट्रार था मोहम्मद परवेज, ये भी पाकिस्तान गया। ऐसे ही मिर्जा शाहबाद बेग नाम से एक स्टूडेंट था इसी कॉलेज के अंदर, बीटेक में एडमिशन लिया था उसने। ये उसका आईडी कार्ड है। 2008 में राजस्थान, गुजरात और यूपी में जो ब्लास्ट हुए थे उसमें इस मिर्जा शादाब बेग का नाम आ गया था। ये इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी निकला। अब आप देखिए इस कॉलेज के साथ इतना कुछ चल रहा था। शुरुआत में चिट फंड स्कैम के पैसे से स्टार्टिंग हुई, फाउंडिंग ट्रस्टी तिहाड़ जेल में होकर आया, ट्रस्टी और रजिस्ट्रार पाकिस्तान जाके आया और स्टूडेंट का नाम ब्लास्ट में आया। इतना कुछ होने के बाद भी किसी ने इस कॉलेज के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, उल्टा इसको फायदा दिया गया। NAAC के इवैल्यूएशन में A ग्रेड का स्टेटस मिल गया इस यूनिवर्सिटी को। ये NAAC ग्रेड मिलने से क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है इंस्टीट्यूट की। गवर्नमेंट से फंड लेने के लिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट भी होती है। 5 साल के लिए ये NAAC A ग्रेड मिला था अल फलाह यूनिवर्सिटी को, लेकिन अपनी वेबसाइट पे इसने मिसलीड करके लोगों से झूठ बोला और दिखाया कि उसके बाद भी इसके पास ये स्टेटस है। देखिए जब भी किसी इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट से फंडिंग चाहिए होती है तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में सेक्शन 12B का स्टेटस मैंडेटरी होता है, तभी गवर्नमेंट से पैसे लिए जा सकते हैं। अल फलाह के पास सेक्शन 2F तो था लेकिन 12B नहीं था। अगर इसमें आप देखेंगे तो जिन यूनिवर्सिटी के पास 12B है उनका नाम सर्च में आ रहा है। अल फलाह का नाम सेक्शन 2F में तो सर्च हो रहा है लेकिन सेक्शन 12B में नाम नहीं आ रहा है, बाकी सबका आ रहा है। तो कायदे में गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिलना चाहिए था लेकिन उसके बाद भी मिला। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने फेक क्लेम करके 2015 में AICTE से 1.10 करोड़ लिए, गवर्नमेंट बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से 6 करोड़ लिए, 2016 में स्कॉलरशिप के 10 करोड़ लिए। अभी ये दिल्ली ब्लास्ट होने से पहले तक ये फेक क्लेम इन्होंने वेबसाइट पे दिखा रखा था। इसके साथ साथ FCRA एक्ट के अंडर बाहर से अरब कंट्रीज से भी काफी फंडिंग उठाई इन्होंने, कैश में बहुत सारे पैसे लिए और 2001, 2, 3, 2009, 10, 11 इन सारे ईयर्स में अल फलाह ने FCRA रिटर्न्स फाइल ही नहीं की है। कोई EPFO नहीं, कोई ESIC नहीं, कुछ नहीं किया। आप सोचिए जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं गवर्नमेंट उनके ऊपर कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, कितना परेशान करती है। ये यूनिवर्सिटी दिल्ली से 30 से 35 किलोमीटर दूर पे ऐसे ही चल रही थी, किसी को कुछ नहीं पता चला। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट और बाकी जगह से फंड आ तो रहा था इन यूनिवर्सिटीज के पास, लेकिन इसको गलत तरीके से थोड़ी यूज कर रहा था ये। तो देखिए ये सारा पैसा भी इन्होंने यूनिवर्सिटी से अलग अलग तरीके से निकाला, वो भी बताता हूं आपको। देखिए जो भी पैसा यूनिवर्सिटीज में इनके आ रहा था जावेद ये अपनी शेल कंपनी बना के ट्रांसफर कर रहा था। इसने पहले अल फलाह के कंस्ट्रक्शन का काम दिखा के करकून कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर से कॉन्ट्रैक्ट करके पैसे ट्रांसफर किए। ये जो कंपनी थी इसमें 49% शेयर जावेद और इसकी बेटी के थे। ऐसे ही इन्होंने हॉस्टल मेस का कॉन्ट्रैक्ट अमला एंटरप्राइज के साथ दिखाया। इस कंपनी में 49% जावेद की बीवी और 49% शेयर बेटे के नाम पे थे। इसी तरीके से 10 से ज्यादा शेल कंपनीज बना के अल फलाह से 415 करोड़ रुपीस बाहर निकाले गए। एक पेन नंबर पे 11 बैंक अकाउंट जुड़े हुए और फिर ये पैसा दुबई में भी भेजा गया। आप एक बार इसका रेवेन्यू देखिए कितनी तेजी से हर साल बढ़ रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी भी एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि ऐसा कैसा कोइंसिडेंस है कि जम्मू एंड कश्मीर से इतनी दूर हरियाणा में लास्ट 6 बैचेस में 50% से ज्यादा बच्चे और डॉक्टर कश्मीर से ही आ गए और वो भी बिना किसी एनओसी के। और इसके साथ साथ 100 से 150 फर्जी पेशेंट्स की फाइल भी पकड़ी गई है। अभी उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये किस लिए बनाई गई है। तो देखिए ये तो इस यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड हो गया। अब